सावन के इस पवित्र महीने में पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल के इस सबसे पवित्र महीने में एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में महादेव जी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें आपको बैठकर खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके रुपयों पैसों पर राज करेंगे। रुपये पैसे पर राज इतना करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह भी कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष है, पितृ दोष है, राहु दोष है, काल सर्प दोष है, सभी दोषों से भक्तों सावन के इस पावन महीने में आपको छुटकारा मिल जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सलाह देना आपको। हम तो केवल आपको सलाह ही दे सकते हैं। अब इसको माने या फिर ना माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन भक्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, सावन का पवित्र महीना बहुत ही विशेष और शुभदायी फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने वाले के साथ साथ एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, सावन महीने में महत्व के बारे में बहुत ही प्रत्येक सोमवार का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत ही लाभकारी है। यह व्रत सुहागन महिलाओं के लिए साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती है और इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। ठीक उसी तरह सावन के महीने में यह चीज खाने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वैसे तो सावन सोमवार का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप सावन के महीने में सावन सोमवार व्रत के दिन या एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में जो है धन संपदा इसकी बढ़ोतरी होते लगती है और समाप्त कभी नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे आपने अपने जीवन में लागू कर लिया तो भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी शिव जी की महापुराण कथा में बताया है कि 11 जुलाई सावन के महीने की शुरुआत होने के साथ ही जो भक्त 9 अगस्त तक रखेगा सोमवार का व्रत या फिर पूरे सावन में, तो भक्तों सावन के पवित्र महीने में जिन लोगों के घर में जो है खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन की वर्षा, यह दौलत के वर्षा करेगी। जी हाँ दोस्तों, यह एक बार सावन का महीना पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग के साथ पड़ने जा रहा है। तो ऐसे में बस सावन सोमवार का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी ज़्यादा महत्व कर देता है और पूज्य गुरु जी ने कहा कि सावन सोमवार के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना या फिर मत करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सावन के पवित्र महीने में ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही इसे खाना। पूरा घर परिवार आपका संकट में आ सकता है, घर नाश हो सकता है, भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपको भोलेनाथ से क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जरिए मैं आपको बताऊंगा इस सावन के पवित्र महीने में ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे
कि भक्तों सावन का महीना जो है सभी भक्तों के लिए प्यार का सौगात लेकर आता है। इसलिए इस पवित्र महीने में भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगा। सावन के पवित्र महीने में आपको यह 5 काम कभी नहीं करनी चाहिए। जो भी माताएं, जो बहनें हैं, सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी दिन, सावन सोमवार के दिन इस 5 कामों को करती है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह पाँव जो है कार्य होते हैं, जो यह 5 कार्य जिस घर में कराएंगे या होंगे, तो माता पार्वती, माता लक्ष्मी घर से घर में प्रवेश नहीं करती है और सदा सदा के लिए चली जाती है। भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में ऐसे घर में जो बात नहीं करते और उस घर के हमेशा ही दूर चले जाते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन के महीने में अगर आप इन चीज़ों का जो है दान करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको यह जानकारी बताने जा रहे हैं। यह जो जानकारी है यह बिल्कुल निःशुल्क है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। तो भक्तों, वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ने वाले फिर उनके जीवन में कभी समस्या समाप्त नहीं होगी। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें तो उसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन एक छोटी सी चीज़ जरूर खा लेना। देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर आपने यह खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, इस बार 144 वर्षों बाद सावन के पवित्र महीने ऐसे शुभ समय में पड़ने वाला है कि हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ जो है यह माना जाता है। इस महीने में किया गया कोई भी उपाय कभी भी विफल नहीं होता और बेकार नहीं होता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको जो है सावन के महीने की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में जो है सावन माह को लेकर के लोग के मन में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। तो भक्तों, जो है इस व्रत को रखा जाएगा जब 11 या 12 जुलाई को। पूरा कैसी करनी है और कितने सोमवार हैं, शुभ मुहूर्त क्या है और क्या क्या आपको खाना है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बस आपको इस वीडियो को जो है पूरा देखना होगा, शुरू से लेकर अंत तक। इन सभी सवालों का उत्तर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यह चीज़ खा लेते हैं तो आपको धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकता। साथ ही भक्तों, सावन के इस जो है पवित्र महीने में भक्तों, गाय को एक चीज़ ज़रूर खिला दीजिए। अगर आप सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन मौका लगे तो गाय को यह एक चीज़ जरूर खिलाएं, तो माता लक्ष्मी की कृपा होगी। आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। भक्तों, अब हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताएंगे, और बारी बारी से आप सुनिए और ध्यान से देखिए। यह जो हम बताएंगे वह कौन कौन सी चीज़ है जो हमें सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन इस चीज़ को ज़रूर ही खा लेनी चाहिए। तो और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज़ भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, और अगर आप यह चीज़ भूल कर भी खा लेते हैं तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ जो है काम भूल कर भी इस सावन के पवित्र महीने में मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को एक पूरा देखें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि सावन के महीने की सारी डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि
अब आप इस चैनल को यदि ये सब्सक्राइब कर लें, यदि हमारे आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहते हैं, भक्ति से जुड़ा हुआ और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ। तो भक्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो इस प्रकार से यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं सावन के पवित्र महीने का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। 2025 में सावन का पहला मास जो है अचूक तिथि अनुसार जो है 11 जुलाई को लग चुकी है, क्योंकि सोमवार को आपको जो है 14 जुलाई को पहला सोमवार पड़ने वाला है। और इसी के साथ सावन सोमवार की तिथियां जो है पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ चुका है। अब जो है आपको दूसरा सोमवार 21 जुलाई को पड़ने वाला है, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को और चौथा सोमवार 4 अगस्त को पड़ने वाला है। इस तरीके से कुल 4 सोमवार जो है इस पूजा में श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त के साथ पड़ेगा। पहले सोमवार के लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो है 4:15 से लेकर 5 बजे के बीच में आप उठें, और इस दिन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 4:16 से लेकर 5:04 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। 11:59 से लेकर 12:55 तक का समय, 11:38 से लेकर 12:32 का राहु काल, 7:16 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं व्रत की पूजा की विधि और कैसे हम संकल्प करेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान, स्वच्छ हो जाएं और जो है आप शुद्ध वस्त्र पहन लें और ओम नमः शिवाय का जाप करें और संकल्प लेकर प्रभु का पूजा करें। 2 पूजन सामग्री एवं विधि विधान से शिवलिंग की प्रतिमा को पूजा करें और शिवलिंग को पंचामृत गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद पुष्प, चंदन, भस्म, अक्षत, फल, मिठाई अर्पित करें। साथ में शिव चालीसा, रुद्रनाष्टक और महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। और 3 व्रत पालन करें। एक आहार, फलाहार या पूर्ण उपवास भी आप कर सकते हैं, इसमें भोजन आप नहीं कर सकते। और दिन भर शिव भक्ति में लीन रहें। सच बोलें, झूठ ना बोलें और हमेशा संयम बना कर रखें। मांस मदिरा से परहेज से बच जाएं। मांस मदिरा इस दिन नहीं खाना चाहिए आपको, क्योंकि मांस मदिरा से व्रत का भंग हो जाता है। और जो है उसके बाद पूजा करने के बाद आप पारण कर लें और उसमें हल्का फुल्का जो है दूध, खिचड़ी, उपाय इत्यादि भी आप इसमें खा सकते हैं। राहु काल से परहेज। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से उठकर स्नान, स्वच्छ वस्त्र, संकल्प पूजन स्थल शिवलिंग अर्थात प्रतिमा पर पंचामृत से अभिषेक, अर्पण, बेलपत्र, धतूरा से फूल, अक्षत, पंचामृत, फल, मिठाई इत्यादि से जो है आप पूजा को ओम नमः शिवाय 108 जो है मंत्र का जाप करते हुए रुद्राष्टक, महामृत्युंजय जाप को पूरा कर आप पूजा को शुरुआत और यहीं तक अंत कर सकते हैं। अब इस तरह से आपका पूजा जो है संपन्न होगा। और अब आपको यहाँ पर खाने में फलाहार रहना है। सनातन मान्यता के अनुसार सावन सोमवार का व्रत से मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती है। संतान सुख, सुख शांति, वैभव, वैज्ञानिक मान्यताएं बढ़ती है। इससे पुराणों के अनुसार अविवाहित कन्याएं तथा विवाहित महिलाएं विवाह समारोह, संबंध एवं परिवार कल्याण हेतु यह व्रत करती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन के पवित्र महीने में इस साल में 12 महीने में से सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की पूजा करने के व्यक्ति को अभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग
अष्ट दुख दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही सावन के इस अति पावन महीने में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्मों जन्मांतर की गरीबी को दूर कर सकता है, से छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करें, हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में जो आपको ज़रूर आपके जीवन में सभी चीज़ आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज़ का सेवन जो सावन के महीने में किसी दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके घर में सावन के महीने में भूल कर भी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, घर दुख से नाश हो जाएगा। कम से कम भोजन घर में भूल से भी ना करें या बनाएं। लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि लहसुन प्याज तामसिक भोजन के श्रेणी में आता है। तो भक्तों, भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है सब चीज़। इसी वजह से आपको सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ माता पार्वती जी की पूजा और प्रसाद में अंगूर अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि अंगूर और जामुन जो है माता पार्वती को बेहद ही पसंद है। और भगवान श्री इस भोलेनाथ को 5 प्रकार के फल और केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल करें, 5 किस्म का भोग चढ़ाएं, अर्पित करें। आप अपने जीवन के अनुसार जो है आपको बहुत ही ज़्यादा फल मिलेगा, लेकिन अंगूर, केला, पपीता, आम और जामुन अवश्य होना चाहिए। अब यदि किसी कारणवश आप इसमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएँ तो मिश्री या किशमिश का भी भोग आप लगा सकते हैं। भोलेनाथ को भोग जरूर लगाएं, क्योंकि जग के पालनहार भगवान भोलेनाथ पूजा आपको सनातन के पवित्र महीने में इस सच्चे भाव से प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग का फल ले लीजिए, परंतु बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के जो है नाशपाती कभी नहीं चाहना चाहिए। नाशपाती यानी नाश का नाम है इसमें, तो नाशपाती कभी भूल कभी ना चढ़ाएं, क्योंकि इस फल के नाम से ही जो है अर्थ देखिए कितना खतरनाक है। नाशपाती, नाश करने वाला। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो है व्यक्ति की किसी भी शुभ दिन, खास दिन भी हो, उस दिन भी प्रयोग नहीं करना चाहिए इस फल का। पवित्र महीने पर अंगूर खा सकते हैं। उसके जीवन में कभी कभी किसी की ऐसी बाधाएं आती है तो आपको मजबूरन यह काम करना पड़ता है। सावन के महीने में अंगूर में साक्षात माँ पार्वती तथा भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खाएं। साथ ही साथ इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ को गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप इसे लड्डू और चने का दाल का भी भोग लगा सकते हैं, भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही यदि आप गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन माता लक्ष्मी को जो है 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित कर दें। साथ ही इस दिन माता पार्वती और माता लक्ष्मी को जो है मखाने का जरूर भोग लगाएं। जिस तरह से माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति से जल से हुई थी, और मखाना जल में ही पाया जाता है। मखाने भी जो है कमल के पौधे से ही निकलता है, और धर्म शास्त्रों के अनुसार जो है कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर जो है मखाने के खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ को आप और माता पार्वती को भोग अर्पित कर सकते हैं।
तो इससे आपका घर का भंडार जो है भरा रहेगा। और योगिनी जो है एकादशी की पूजा में भगवान श्री गणेश को भी जो है आप दूर्वा घास अर्पित कर सकते हैं। जो भी कोई भी जो है गरीब नहीं बन सकता, ऐसा व्यक्ति स्वयं की धनी ही हो जाता है। इस पवित्र महीने में प्रसाद के रूप में जो है जो आपको कुछ भी हो घर में अपना यथा क्षमता अनुसार कुछ भी चढ़ाएं और उसी को प्रसाद के रूप में आप खुद भी ग्रहण करें, आसपास के लोगों को भी दे दें। लेकिन आप चाहें तो शिवलिंग को खीर बना के भी अर्पित कर सकते हैं। और पंचामृत से शिवलिंग को स्नान जरूर कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल अवश्य होना चाहिए। तो ऐसा करने से मनुष्य की कुंडली जो है हमेशा हमेशा के लिए मजबूत हो जाता है और आप धन को आकर्षित कर सकते हो। उस धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और भगवान भोलेनाथ अर्पित करके भगवान भोलेनाथ का प्रसाद जो है पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। इसके बाद ही किस्मत के ताले आप जो है खुल जाते हैं, तो धन की वर्षा होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी लगा होगा। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री महादेव की जरूर लिखें। धन्यवाद।